सर, जिस प्रकार से काउंसलिंग ये बनाए गए हैं, अलग अलग डेस्क बनाई गई हैं, तो किस प्रकार से आने वाले जो बेनिफिशियरी लोग हैं उनको किस तरह से काउंसल कर रहे हैं आप? देखो सर, बहुत सारे गांव के लोग आ रखे हैं। किसी को पशुपालन विभाग में लोन लेना है, कोई बिजनेस करना है, छोटा करना है, जो भी करना है, हम उनको ये चीज़ समझाते हैं। उसके बाद इनको हम विभाग के पास भेजते हैं। जैसे इनको जितने प्रकार लोन चाहिए वो प्रोवाइड करवाते हैं। इनको सारे डॉक्यूमेंट्स वो काम करते हैं। तो यहाँ आप प्रॉपर इनसे जानकारी लेते हैं कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस प्रकार का लोन चाहिए? हाँ, हम सबसे जानकारी लेते हैं। जो जैसा सोचता है, जैसा करना चाहता है, उसी हिसाब से हम उसको लोन के बारे में बताते हैं, हम उनको समझाते हैं। काउंसलिंग के लिए अलग अलग डेस्क बनाई गई, क्या इनमें भी कुछ विभागों के लिए निश्चित किया गया कि इस विभाग नहीं, की सारे कॉमन रूप से दी जा रही है? हाँ जी, ताकि भीड़ ना लगे। सबसे पहले फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के पास से डिवाइड बढ़ जाते हैं सारे। ठीक, थैंक यू। तो इस प्रकार से ये जो है अलग अलग काउंसलिंग डेस्क बनी हुई है, काउंटर बनाए हुए हैं, 1 से 5 तक हैं, और जो बेनिफिशियरी के लिए लोग आ रहे हैं उनको यहाँ जानकारी दी जाती है, उनसे उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, किस प्रकार की उन्हें आवश्यकता है, किसी को लोन की आवश्यकता है या किस रोज़गार के लिए क्या चाहिए, उसे अपना कोई बिजनेस स्थापित करना है, क्या कुछ करना है, वो सारी जानकारी यहाँ ली जाती है, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है। उसके बाद उन लोगों को संबंधित विभाग के पास भेज दिया जाता है। उससे जानकारी से संबंधित जो भी बातें हैं वहाँ विभाग से संबंधित वो बातें वहाँ उनको बताई जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी जो है व्यवस्था यहाँ की गई है पूरे इस मेले के अंदर, और प्रॉपर तरीके से, ताकि आने वाले जो बेनिफिशियरी, जो लाभार्थी हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। अलग अलग ये काउंसलिंग की जो है टीमें बनाई गई है, 5 टीमें यहाँ 5 काउंटर काउंसलिंग के बनाए गए हैं। उसके बाद ये जो है प्रत्येक विभाग अपना अपना जो है स्टॉल लगाकर बैठे हुए, जिस प्रकार सामने दिखाना चाहूँगा आपको, पंचायत विकास, और ये बाल कल्याण परिषद का है, ग्रामीण आजीविका मिशन है, महिला विकास का है, अनुसूचित जाति का है, उसी प्रकार से डेयरी से संबंधित जो जिन लोगों को जानकारी लेनी है उनके लिए है, रेड क्रॉस सोसाइटी से या सूक्ष्म जो लघु उद्योग हैं, जो उनको अगर कोई जानकारी लेनी है, उसी प्रकार से अलग अलग जो प्रत्येक उसके जानकारी देने के लिए अलग अलग काउंटर यहाँ बनाए गए हैं, और उन काउंटरों पर सभी लोगों को जानकारी दी जा रही है। संबंधित विभाग के अधिकारी यहाँ बैठे हुए वो अपने अपने विभाग से संबंधित जानकारियाँ यहाँ दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसका एक कम से कम जो गरीब तबका है, जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है सालाना, उसको उसके उत्थान के लिए जो योजना यहाँ शुरू की गई, उसी का बेनिफिट देने के लिए इस प्रकार के मेले प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक पर ये आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में महेंद्रगढ़ जिले के कनीना ब्लॉक में आज ये मेला आयोजित यहाँ किया गया है, और ये 2 दिवसीय मेला यहाँ है। और आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से जो है जिन लोगों को जो लाभार्थी है उनको बाकायदा सूचना इस बात की दी जाती है पहले, और उस सूचना के आधार पर उनको जो है फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से ये सूचनाएं दी जाती है। उसके बाद वो लोग यहाँ आते हैं और उनको जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार की उनकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो लोग यहाँ आकर के अपने अकॉर्डिंग जो है लोन, अगर उन्हें आवश्यकता है तो लोन ले सकते हैं, या अपना कोई जो बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए क्या कुछ फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, कहाँ उसको अप्लाई करना चाहिए, वो पूरी जानकारी यहाँ इन स्टॉलों पर दी जाती है। पशुपालन विभाग से संबंधित जो स्टॉल है वो भी मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगा कि वहाँ जो है पशुपालन की बात हो, चाहे बात मत्स्य पालन की हो, या जो दूसरा अपना उद्यान से संबंधित जो बागवानी विभाग है उसकी बात हो, हर विभाग की, यहाँ तक कि बैंकों के जो संबंधित कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया है, और उनसे भी जो है ये सब जो है पूरी जानकारी ली जाती है। यहाँ जो स्टॉल लगाए गए हैं उनसे, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे हम जानने का भी प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वो जो है उनका विभाग क्या कुछ यहाँ लोगों को बेनिफिट देगा, किस प्रकार की उनके पास योजनाएं हैं, तो उनसे जानते हैं। ये डेयरी विभाग से संबंधित है जी। तो जो बेनिफिशियरी आज जिस प्रकार से यहाँ आए हुए हैं, उनको आपके विभाग से संबंधित जानकारियाँ किस प्रकार से आप दे रहे हैं? देखिए, हम यहाँ विटा डेयरी से अच्छा, हम यहाँ बूथ या बूथ स्टॉप देते हैं। जो यदि अपना कोई स्थापित करना चाहता है जी, तो जी, उसकी जी, हाँ। जानकारी आप देते हैं। जी, जी। तो उसके लिए कोई आर्थिक मदद भी विटा की तरफ से दी जाती है, या आर्थिक मदद नहीं, हम उसको कम रेट में जो पैसा दूध देते हैं, दूध वगैरह। जी,
यानी कि जो मिल्किंग हाँ, प्रोडक्ट हाँ, हैं वो वो- आप उपलब्ध हाँ करवाते जी, हैं, जी, करवाते उनकी हैं। पूरी जानकारी हाँ, आप, बिल्कुल। यदि कोई चाहे विटा का अपना जो है बूथ स्थापित करना चाहे तो यहाँ जो ये इनका जो स्टॉल लगा हुआ है यहाँ आकर के जानकारी ले सकता ले है। सकता है। बिल्कुल। तो और भी जो स्टॉल हैं उन पर भी हम चलेंगे और उनसे भी हम जानेंगे और बात करेंगे जिस प्रकार से ये जो है जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से। जी, आपका यहाँ स्टॉल जो लगा है, क्या कुछ जानकारी आप यहाँ लोगों को दे रहे हैं? सर सबसे पहले नमस्ते जी। जी। हमारे नर्सिंग होम की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ, सिर्फ एक ही है अच्छा। नर्सिंग होम के लिए। वो 4 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसमें सिखाया जाता है कि भाई पेशेंट को कैसे किस हिसाब से रखा जाता है। भाई जैसे ड्रेस चेंज करनी है या उठाना बैठाना है, इस टाइप से। जैसे पोलियो के पेशेंट हैं या एक्सीडेंट के हैं। तो यदि कोई उनको ट्रेनिंग लेना चाहे तो वो यहाँ आपके पास आकर अप्लाई कर सकता है? जी निःशुल्क कर सकता है सर। अच्छा। तो 4 दिन की ट्रेनिंग ये कहाँ दी जाएगी ये फिर? रेड क्रॉस ऑफिस नारनौल में दी जाती है। अच्छा। तो ये नहीं कि एक जो फर्स्ट एड की अगर हम बात करें उसी प्रकार सा एक काम हो गया ये? जी सेम सेम इसी तरह का होता है जैसे फर्स्ट एड की भी 4 फर्स्ट दिन एड की की होती ट्रेनिंग है। की हाँ तरह। जी। जी। तो बिल्कुल ये जो स्टॉल लगा हुआ है यहाँ यदि किसी को संबंधित जिला रेड क्रॉस जो है उससे संबंधित स्टॉल लगा हुआ है, उसके बाद ये जो है सूक्ष्म लघु उद्योग यदि कोई स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ जो स्टॉल लगा हुआ है उनसे हम जानेंगे और उनसे बात करेंगे। जी सर, किस प्रकार की जानकारी यहाँ आपके स्टॉल के माध्यम से दी जा रही है? देखो जी, अगर ज़िले में कोई सूक्ष्म इकाई अगर लगाना चाहता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर लगाना चाहता है या फिर सेवा इकाई लगाना चाहता है जिसको हम सर्विस यूनिट बोलते हैं, जी। तो उसके लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सब्सिडाइज्ड लोन का प्रावधान है। जिसके अंदर अगर शहरी क्षेत्र में अगर कोई अगर अपनी यूनिट लगाना चाहता है तो उसको 15% से लेके 25% तक सब्सिडी मिलती जी। है। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में अगर अपनी कोई इकाई लगाना चाहता है तो उसको 25% से लेके 35% तक कटाई वो सब्सिडी मिलती है। जी। ठीक है, तो ये हमारे पास लोन का प्रावधान है, एक सब्सिडाइज्ड लोन का। तो जिस प्रकार से सर आपने बात की कि आप जो है इस प्रकार सब्सिडियाँ मिलती है 15%, तो क्या लोन की जो सुविधा है जैसे बैंकिंग की लोगों को समस्या है, क्या बैंकिंग की सुविधा भी आप उपलब्ध कराते हैं या वो बैंक से ही करना होगा? देखिए जी, बैंक की जो बात है, यहाँ हम अपना स्पॉन्सर करते हैं केस बैंक को। अच्छा। तो बैंक के थ्रू ही हमारा ये लोन जो है वो आगे प्रोसेस होता है। तो हमें हमारे पास जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं उनको हम कागजों की सारी वेरिफिकेशन करने के बाद हम वो बैंक को फॉरवर्ड कर देते हैं, स्पॉन्सर कर देते हैं। जी। आगे की कार्रवाई जो है वो बैंक की होती है। बैंक अगर उस कैंडिडेट से सेटिस्फाई है, उसका सिविल स्कोर वगैरह ठीक है, तो बैंक उसको आसानी से लोन प्राप्त यानी उपलब्ध कि करा। यदि कोई अपना लघु उद्योग लगाना चाहता है, सूक्ष्म उद्योग लगाना चाहता है तो वो यहाँ अप्लाई करे, उसके बाद आपकी तरफ से बैंक को डायरेक्ट भेजा जाएगा और उसके बाद जो है अगर उसका सब कुछ ओके मिलता है तो उसका अप्रूवल हो जाएगा। जी, हमारे यहाँ ऑफिस में भी विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ सिर्फ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है kviconline.gov.in पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी ऑफिस के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू। तो यदि आप भी जो है लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योग में इंटरेस्ट रखते हैं और लगाना चाहते हैं तो जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि आपको अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने के बाद आपको जो है ऑफिस के चक्कर भी नहीं लगाने हैं, बैंक की जो प्रोसेस है वो भी इन्हीं की तरफ से पूरी की जाती है। यानी कि जो है आप एक बार जो है लघु उद्योग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ये जो लोग हैं वो खुद इसके लिए करते हैं। आप इस प्रकार की जानकारियाँ आप यहाँ दे रहे हैं। सर हमारे यहाँ मुख्य रूप से 4 स्कीम्स हैं, जिसमें सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जी। जिसमें 2 लाख का लोन छोटे रोजगार के लिए दिया जाता है। अच्छा। और दूसरी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिनमें 10 महिलाओं को इकट्ठा करके और उनका एक जॉइंट अकाउंट करवा के और ग्रुप बनाया जाता है, जिससे कि महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। उनको 10,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से रिवॉल्विंग फंड मिलता है। तीसरी कौशल रोजगार है, जिसके तहत जो 1,80,000 से कम आय वाले फैमिली होती हैं उनको जो है कौशल रोजगार के तहत ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को। तो इस प्रकार से देखिए यदि जो है महिलाओं की विशेष रूप से बात करें, जो सेल्फ हेल्प वाली जो महिला ग्रुप जो बनाती हैं गाँव के अंदर, तो उस प्रकार की जो है वो कर सकती है। अब ये जो है ये स्कीम है, यहाँ जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका बेनिफिट यहाँ दिया जा रहा है। तो यहाँ जो स्टॉल लगा है उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। जी, कुछ जानकारियाँ आप यहाँ दे रहे हैं। जी, हमारे जो ये मुख्यमंत्री परिवार आवास उत्थान योजना है, इसके तहत हमारे डिपार्टमेंट की 2 स्कीमें हैं। जी। एक तो हमारी महिला
प्रशिक्षण है सिलाई का और दूसरा कंप्यूटर ट्रेनिंग का है। परंतु जब से कोविड के कारण पिछले 2 साल से हमारी ये दोनों स्कीमें तो बंद चल रही हैं। उसके अलावा हमारी विभाग की जो अन्य स्कीमें हैं, जैसे कि हमारा मकान मरम्मत की स्कीम है, कन्यादान की स्कीमें हैं, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ बताने कि भई ये डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हो, किस प्रकार से लाभ मिलेगा, उसके बारे में सब कुछ जानकारी लोगों को। आप केवल यहाँ जानकारी दे रहे हैं या लोग अगर आवेदन लेके आते हैं उनका आवेदन स्वीकार भी करते हैं यहाँ? आवेदन यदि कंप्लीट है तो हम स्वीकार भी करते हैं जी आवेदन को, क्योंकि ऑनलाइन तो हमारा सीएससी सेंटर से होता है बाहर से, जी। हम हमारे पोर्टल पे नहीं, खोल के। ऑफलाइन अगर यहाँ लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए आपके हाँ पास जी, तो आप यहाँ लोगों का अप्लाई करेंगे? अप्लाई नहीं होता जी हमारे यहाँ से, वो तो? सीएससी सेंटर से ही होता है। अच्छा। उसके बाद हम चेक करते हैं, हमारे पोर्ट पे जो भी आता है उसको चेक करके बता देते हैं, भाई आपके में ये कमी है, इसको पूरा करवाओ, जो वगैरह वगैरह सब कुछ जानकारी देते यानी हैं कि इसी बारे में। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था किसी वजह से अब तक स्वीकार नहीं हुआ तो उनको आप हाँ जानकारी जी, उसको जानकारी दे रहे हैं जी, उसके बता रहे हैं, चेक किस करके वजह भी। से कमी रह गई है। हाँ, क्या कमी थी डॉक्यूमेंट्स की, इसको पूरा किया जाए या जो भी है उसको बता रहे हैं जी, हर प्रकार की जानकारी उससे हमारी जो संबंधित स्कीमें हैं वो सारी बताई जा रही है। तो ये स्टॉल है जहां सरकार की जो योजनाएं हैं जिस प्रकार से चाहे वो गरीब परिवारों के लिए जो है मकान मरम्मत का कार्य है या किसी का अंतर्जातीय विवाह की जिस प्रकार से ये बैनर भी लगा हुआ है, विवाह सुगन योजना है, जो भी तमाम स्कीमें हैं उनके अगर किसी का काम पेंडिंग है तो वो यहाँ स्टॉल पर आकर के जानकारी ले सकता है अपनी। और ये जो अब हम आपको स्टॉल दिखा रहे हैं, जी सर किससे संबंधित है अपना? श्री पशुपालन विभाग से संबंधित। अच्छा, तो यहाँ जो है किस प्रकार की जानकारी है यहाँ शेयर की जा रही है? यहाँ पर पशुपालन विभाग की जानकारियों में कि भेड़, बकरी और पशुओं के ऊपर, भैंस और गायों के ऊपर लोन की सुविधाओं के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें जनरल है और एससी कैंडिडेट के लिए लोन की सुविधाएं। जैसे जनरल कैंडिडेट के लिए 2 भैंसों के लिए 25% की सब्सिडी है और एससी कैंडिडेट के लिए 50% की सब्सिडी। इसी तरह भेड़ बकरियों के लिए एससी कैंडिडेट के लिए 90% की सब्सिडी। तो सर यदि कोई मान लीजिए लोन लेना चाहता है तो क्या आपके यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने से उसके बाद उसको बैंक की जो प्रोसेस है उसके लिए बैंक जाना पड़ेगा या आपके विभाग की तरफ से ही प्रोसेस की जाती है? पूरा प्रोसेस है, हम यहाँ से इसके एप्लीकेशन फॉर्म भर के दे रहे हैं, यहीं सामने बैंक है, वो एनओसी पे जो भी उनका बैंक का कार्य है वो कर रहे हैं। उसके बाद में कैंडिडेट हमारे पास वापस लेके आ रहा है एप्लीकेशन, हम उसका रिकॉर्ड लगा रहे हैं। उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग की जाएगी कि आगे बैंक में भेजी जाएंगी, उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग के बाद में ही लोन सेक्शन। कितने दिन में लगभग ये अप्रूव हो जाएगा? फिलहाल ये बहुत जल्द हो रहा है, जल्दी ही जैसे कैंप के हिसाब से जल्दी प्रोसेस में है, ये 1 हफ्ते के अंदर प्रोसेस हो जाता है। तो जो लोग पशुपालन से संबंधित जो लोन लेते हैं जिस प्रकार से उनको विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं उन सब से छुटकारा दिलाने के लिए जो है इस प्रकार के मेलों का आयोजन किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं उनको कभी उस विभाग के वो चक्कर न लगाने पड़े। यहाँ डेयरी विभाग जो है पशुपालन विभाग की तरफ से जो है ये यहाँ उनका फॉर्म जमा किया जाता है। उसके बाद आपको सामने दिखाना चाहूँगा वो बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ बैंक की तरफ से जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनका जो सिविल स्कोर वगैरह जो भी कुछ चेक करना होता है या फिर जो के उसके लिए जो क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि डेयरी विभाग को लोन लेने के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल कर रहे हैं तो उसके बाद यहीं पर दोबारा से आकर के अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद ये प्रोसेस में डाल देंगे। तो ये जो है प्रोसेस बहुत एक जल्दी है जिस प्रकार से आम पब्लिक को बार बार विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं उन सब से निजात दिलाने के लिए इस प्रकार के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। ये जो है यहाँ पर किससे मत्स्य पालन से संबंधित जो है विभाग का स्टॉल लगा हुआ है। इन सर से हम जानकारी लेते हैं। जी, मत्स्य पालन से संबंधित जो आपका स्टॉल लगा है तो किस प्रकार की जानकारी यहाँ आप आने वाले जो बेनिफिशियरी लोग हैं उनको दे रहे हैं? सर यहाँ पर हम मछली पालन से संबंधित जो जानकारी है, सरकार की 2 प्रकार की स्कीमें हैं, PMSSY और अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए जो हरियाणा सरकार की स्कीम है। PMSY के तहत अपने खेत में जो तालाब बनाते हैं फार्मर, उसको हम ये टोटल 1 हेक्टेयर के ऊपर 11 लाख का प्रोजेक्ट होता है, 7 लाख कैपिटल कॉस्ट, 4 लाख रुपए उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट। ये खुदाई में या स्टोर बनाने के लिए, एरिएटर लगाने के लिए इस प्रकार से होता है सर जी। इसमें देते हैं। और हमारे बड़े प्रोजेक्ट जैसे RS है, रिसर्कुलरी एक्वाकल्चर सिस्टम, ये 50 लाख का प्रोजेक्ट है। इसमें लेडीज को या SC कास्ट का जो भी फार्मर है उसको 60% के हिसाब से 30 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। 60 में से 30 लाख की सब्सिडी 60% के हिसाब से 50 लाख के प्रोजेक्ट पर 30 लाख रुपए की सब्सिडी है। जी सर। और बायोफ्लो के प्रोजेक्ट इसी प्रकार से, उसमें 7.5 लाख का प्रोजेक्ट है, उसमें भी 60% के हिसाब से, और जनरल को हम 40% के हिसाब से सब्सिडी देते हैं। ऐसी जाति के जो बेरोजगार युवक आते हैं उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के दौरान 1100 रुपये भी देते हैं, प्लस में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी देते हैं।
इसी प्रकार कोई भी पंचायत का जोड़ यदि पट्टे पर लेता है तो उसको पट्टा राशि का फर्स्ट रिलीज मनी का 50% ये भी देते हैं। और उसके अतिरिक्त फीड और सीड के लिए भी 1 हेक्टेयर का तालाब हो उसके ऊपर जब 90,000 रुपये तक की सब्सिडी उसको फार्मर को हम देते हैं। इसके अतिरिक्त यदि जाड़ खरीदता है तो जाड़ के लिए भी हम 7,500 रुपये का अनुदान देते हैं। यदि कोई गाड़ी खरीदता है, जैसे मोटरसाइकिल खरीदता है, साइकिल खरीदता है, 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा खरीदता है, तो उसके ऊपर भी सभी को हम 60% के हिसाब से जी मछली पालन से संबंधित जो भी कार्य करता है उनको हम सब देते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी जानकारी यहाँ निकल कर के आई। अक्सर जो लोग हैं मछली पालन जो है हमने देखा है एरिया के अंदर बहुत से लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन संभवतः उनको कुछ जानकारियों का अभाव रहता है, क्या वजह है वो चल नहीं पाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से संबंधित विभाग यहाँ बैठा और इन्होंने जो बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव है इन्होंने बताया है कि विभाग की तरफ से प्रत्येक मत्स्य पालन का जो भी कार्य है उस पर हर चीज़ के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। तो यदि आप भी इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं, आपका भाई अगर रुचि है तो आप जो है यहाँ स्टॉल पर संपर्क कर सकते हैं। 2 दिवसीय आपको बता दूं ये मेला है, आज 13 दिसंबर से यहाँ शुरू है, 13 और 14 2 दिन तक कनीना में चलेगा। तो यदि आप और बेनिफिशरी में जिसका इनकम जो है 1 लाख से नीचे है परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, उन लोगों को यहाँ जो है स्पेशल रूप से बुलाया गया है ताकि वो लोग अपने परिवार का उत्थान कर सके। उनके उत्थान के लिए ही इस प्रकार के ये जो स्टॉल लगा है, इनसे जानते हैं जी किस प्रकार का स्टॉल है, क्या कुछ जानकारी आप दे रहे हैं। ये हमारा रोजगार विभाग का स्टॉल है और हमारे पास एक सक्षम योजना जो स्कीम है बेरोजगार युवाओं के लिए। इसमें सरकार जो प्रत्येक माह बेरोजगारी भत्ता देती है, +2 के लिए 900 रुपये और ग्रेजुएट के लिए 1500 और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 3000 रुपये और साथ के साथ 100 घंटे का काम दिया जाता है जिसमें प्रत्येक घंटा 60 रुपये की दर से 6,000 रुपये की मैक्सिमम पेमेंट की जाती है। अभी हमने देखा यहाँ कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे तो उनका युवा थे जो उनका जो था मुद्दा था कि वो अपनी इंटर्नशिप करना चाहते हैं। इंटर्नशिप के लिए तो क्या अप्रेंटिस के लिए भी आपसे अप्लाई होता है? ITI जो है ना हमारे ITI उनके हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको। अप्रेंटिस जो एक्ट है वो ITI जो नोडल अधिकारी उनके ITIs है, ITIs के प्रिंसिपल, तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग अप्रेंटिस से संबंधित भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ चर्चा कर रहे थे जब हम यहाँ आए, तो उनकी जानकारी के लिए भी हम बता देते हैं कि वो संबंधित जो ITI हेड्स हैं वहाँ इससे जो है संपर्क कर सकते हैं और वहाँ जानकारी ले सकते हैं। और अब ये जो है ई श्रम जो आज के समय में एक श्रमिकों के लिए जो कार्ड की योजना सरकार की तरफ से लागू की गई है उसी के अंतर्गत ये है। यहाँ हम जानकारी लेते हैं स्टॉल पर जी किस प्रकार जो है आने वाली जो बेनिफिशियरी है उनको किस प्रकार का लाभ यहाँ दिया जा रहा है। इसमें जी ऐसा है कि एक तो जो श्रमिक इसमें रजिस्ट्रेशन होगा उसका 2 लाख का बीमा हो जाएगा, उसका डेथ बीमा, 1 लाख का उसका हो जाएगा एक्सीडेंटल बीमा, अगर कोई शरीर अंग भंग हो जाता है वो बीमा हो जाएगा। इसमें एज होनी चाहिए 16 से 19 साल तक की। इसमें चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे दूध बेचने वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, सारी कैटेगरी का आते हैं इसमें। एक तो उसका ESIPF नहीं कटना चाहिए, एक वो इनकम टैक्स पे नहीं करता हो और 16 से 19 साल तक एज होनी चाहिए, ये सभी इसमें है। यानी कि जो लोग अगर हम करें बात दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं तो वो लोग यहाँ आकर के अपना कार्ड बनवा सकते हैं। हाँ जी ऐसा ही। तो उनको 2 लाख रुपए का तो उनका यदि बेनिफिट के लिए दिया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर और भी क्या कोई इस कार्ड के बेनिफिट हैं अगर ये बनवाते हैं तो इसका ये है कि उनको आर्थिक मदद समय समय पर जिस प्रकार से कई बार बेनिफिट एक तो ये है कि पीछे से जैसे कोरोना हो गया था तो सरकार लोगों को बेनिफिट देने के लिए वो कर रही थी, डाला चाहती थी, लेकिन लोगों को सरकार को कैटेगरी पता नहीं चल रहा था किस कैटेगरी कितने हैं। इससे यूएन कार्ड जनरेट हो जाएगा लोगों का, एक सरकार के जो डाटाबेस तैयार हो जाएगा, कोई भी स्कीम वगैरह आएगी वो सीधे उनको बेनिफिट निकलना चाहिए। तो यानी कि असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बेनिफिट देने के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए सरकार की स्कीम सेंटर बहुत अच्छी जो स्कीम है जिस प्रकार से, क्योंकि संगठित क्षेत्र के लोगों का तो सभी को पता होता है कि कौन व्यक्ति किस विभाग में काम कर रहा है, उसकी पूरी जानकारी संबंधित विभाग के पास होती है। लेकिन जब असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं अपनी खुद की डेली मजदूरी करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई रेहड़ी लगाता है, उन लोगों की जानकारी नहीं होती है, सरकार के पास उनका डेटा नहीं होता है, उन सबको वो डेटा कलेक्ट करने के लिए ताकि उस आम आदमी को उस चीज़ का बेनिफिट मिले, ये जो है ई श्रम जो कार्ड है वो बनाया जा रहा है। तो जो लोग इस प्रकार के जो असंगठित क्षेत्र के हैं, जो संगठित क्षेत्र के नहीं हैं,
वो लोग उन सुविधाओं का बेनिफिट लेने के लिए अपना जो है बनवा सकते हैं। और आपको एक जानकारी और दे दें कि ये जो कार्ड है आप अपने CSC सेंटर से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप ये जानकारी ले सकते हैं। ये पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जो है यहाँ लगाया गया है स्टॉल। तो यहाँ हम जानेंगे, जो बैंक अधिकारी हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार मेले के अंदर वो यहाँ बेनिफिट जो है आम पब्लिक, जो बेनिफिशियरी के लाभार्थी लोग हैं, उनको किस प्रकार से देते हैं। आज का जो मेला आयोजित किया गया है, तो बैंक की तरफ से किस प्रकार की लोगों को यहाँ जानकारियाँ दी जा रही है। एक्चुअली सभी जो स्कीम्स हैं वो भी उत्थान के लिए वो सभी बैंक के द्वारा ही वो होती हैं। जी बिल्कुल। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे HWDC, HSDC, उसके अलावा NULM या और भी पशुपालन डेयरी, तो सभी से स्पॉन्सर होकर एप्लीकेशन बैंक के पास आती है। बैंक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हाथ के हाथ दे देता है, फिर वो जो भी एप्लीकेशन बन के वो बैंक फिजिकली भेजते हैं, तो वहाँ हम सैंक्शन देख के जैसे बैंक फॉर्म्स के हिसाब से हम और तो ये नहीं कि जो आम पब्लिक को अपने कार्यों के लिए बैंकों के अंदर जाना पड़ता है, वो बैंक के चक्कर काटने की से यहाँ आज निजात मिल रही है। ये बिल्कुल, इसमें क्या है कि 2-3 प्रोसेस होते हैं। पहले आप डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लो, फिर बैंक में आओ, फिर बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन करा के वापस डिपार्टमेंट में जाओ, फिर वहाँ से एप्लीकेशन बनाओ। अब ये है क्योंकि आमने सामने डिपार्टमेंट के स्टोर लग गए हैं, तो पहले डायरेक्ट वहाँ आएगा, वहाँ से एप्लीकेशन नो ड्यूज लेके आएगा। हम यहाँ से डायरेक्ट नो ड्यूज दिला के तब वापस उसको वहाँ भेज देते हैं, ताकि एप्लीकेशन वो जैसे वो एप्लीकेशन बना के डिपार्टमेंट हमारे पास भेज देते हैं, हम प्रोसेस करते हैं। इस प्रकार की एप्लीकेशन आई है हमारे पास बिल्कुल सुबह से हमने हर बैंक के, हालांकि शाम को हम डेटा जब इकट्ठा करते हैं तो उसमें सब वो लिखते हैं कि कितनी नोट हो जाए। इस प्रकार तो से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग ब्लॉकों के अंदर ये मेले आयोजित किए गए हैं, तो कैसा क्या रुझान रहा लोगों का? नहीं, अच्छा रुझान रहा है और काफ़ी हमारे बैंकर साथी इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और काफ़ी हमने सबको नोड्यूज, और पीछे भी कल भी जो सीमा में परसों मेला था उसमें भी हमने 5 सक्सेस स्टोरीज में वहीं की वहीं सैंक्शन, जो हमारे पास एप्लीकेशन आई उनकी सैंक्शन लेटर हमको उनको दिया। थैंक यू। तो जो लोग अपना किसी भी प्रकार का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, उनको अक्सर विभाग और बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी दुविधा में लोग अक्सर चक्कर लगा करके रह जाते हैं, अपना काम स्थापित नहीं कर पाते हैं। उन सब से निजात दिलाने के लिए ही इस जो मेले का मेन उद्देश्य अगर हम कहें तो वो यही है कि जो सारी सुविधाएं हैं उनको एक जगह, एक ही स्थान पर लोगों को मुहैया कराया गया है। और उसी के तहत जो है यहाँ यदि किसी व्यक्ति को लोन की आवश्यकता है, संबंधित विभाग के पास जाता है। उसके बाद ये जो बैंकिंग सेक्टर के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बैंक अधिकारी यहाँ उपस्थित है, ये अपने यहाँ से NOC जारी कर देते हैं। उसके बाद संबंधित विभाग को वो अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो अब ये जो है यहाँ पर उद्यान विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, उनसे हम जानेंगे। जी सर, आपका विभाग से किस प्रकार के जो आने वाले आज के लोग हैं उनको जानकारियाँ दी जा रही है, क्या बेनिफिट देते हैं? सर, आज जो भी फार्मर्स हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो जिन ऐसे भी किसान हैं जिसके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन किसान है, उनके लिए जो स्कीमें आज के मेले में, तो एक तो मशरूम की जो खेती होती है, तो मशरूम की खेती के ऊपर है। दूसरा जो स्कीम है हमारी मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी पालन पे किसानों को जानकारी और ट्रेनिंग के बारे में उनको बताया जा रहा है कि एक ट्रेनिंग करने के बाद मधुमक्खी से आप किस तरह से इनकम आप ले सकते हो। सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडियों के बारे में जानकारी उनको दी जा रही है। इसी प्रकार से जैसा मैंने पहले मशरूम के बारे में आपसे बात की कि मशरूम की जो खेती करेंगे किसान, तो किस तरह से लाभ लिया जा सकता है, उस पर जो सब्सिडी की जो बात थी वो किसानों को बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा मशरूम पैदा करने वाले किसान को 90% जो है ना सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे ही बी कीपिंग के ऊपर, मधुमक्खी पालन पे 85% की सब्सिडी का प्रावधान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 90% सब्सिडी की बात की, तो क्या मशरूम की खेती करने के लिए जो है किस प्रकार की उस व्यक्ति को किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है? जी, मतलब दी जाएगी वो ट्रेनिंग? वो ट्रेनिंग हमारे जो है ना मुरथल के अंदर सेंटर बना हुआ है, मुरथल में होती है। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो है अपने नज़दीक महेंद्रगढ़ में, वहाँ इसकी ट्रेनिंग चलती रहती है। वहाँ ट्रेनिंग लेके किसान हमारे पास आवेदन करेगा तो उसको जो है ना सब्सिडी के लिए वो आवेदन ऑनलाइन है या ऑफलाइन होता है? दोनों तरह से है। कोई किसान अगर बाई दी हुए ऑनलाइन नहीं कर पाता है तो हमारे पास ऑफलाइन भी दे सकता है या ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। इसी तरह दिन की ट्रेनिंग होती है ये 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग होती है, 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग होती है जी। हाँ, ट्रेनिंग अलग अलग तरह की होती है। मतलब मशरूम के लिए तो 3 से दिन की ट्रेनिंग ही होती है। उसी में जो है ना, क्योंकि बहुत
बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता, एक छोटा सा प्रोजेक्ट होता है जिसमें एक किसान को मतलब उसके लिए तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें प्रोजेक्ट बहुत बड़े भी प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े लार्ज स्केल पे भी होते हैं, लेकिन एक किसान के लिए जैसे आज के इस अंत्योदय मेले के लिए उत्थान के लिए जो फार्मर्स के लिए किया जाता है, वो एक 30,000 रुपये की कॉस्ट का एक यूनिट है। उस पर 90% की सब्सिडी देके 27,000 की सब्सिडी किसान को दी जा रही है। ऐसे ही जैसे मधुमक्खी पालन की बात है, मधु क्रांति हमारा पोर्टल है। मधु क्रांति पोर्टल के ऊपर वो किसान जो है ना, पहले रजिस्ट्रेशन करवाए, फिर ट्रेनिंग ले। उस ट्रेनिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ में भी दी जाती है, और कुरुक्षेत्र के रामनगर में एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है, वहाँ से किसान ट्रेनिंग ले सकता है। ट्रेनिंग लेने के बाद वो किसान आवेदन करे, वो ऑनलाइन भी कर सकता है और ऑफलाइन भी कर सकता है। उसके बाद उनको सब्सिडी मुहैया की जाती है। सर, जिस प्रकार से आपने बात की 90% सब्सिडी की, तो जानना ये चाहता हूँ कि क्या आज जो मेला है अंत्योदय, जिसमें 1 लाख इनकम के लोगों का एक क्राइटेरिया रखा गया है, केवल उन्हीं लोगों को ये सब्सिडी है या अगर जनरल लोग भी? नहीं सर, ये उन्हीं लोगों के लिए सब्सिडी की बात की गई है जो आज का ये क्राइटेरिया है कि भाई 1,80,000 रुपये से नीचे इनकम है ना, उन्हीं के लिए। जो भूमिहीन किसान है, जिनके पास भूमि नहीं है, हाँ, उस तरह के किसान, चाहे वो शेड्यूल कास्ट में है ना, वो ऐसी कैटेगरी के लिए स्कीम के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। वैसे जर्नल की स्कीमें भी है, जर्नल में ले सकते हैं। थैंक यू सर। ओके सर। तो ये इस प्रकार से यहाँ यदि किसी के पास अपनी भूमि नहीं है और वो रोजगार करना चाहता है तो मशरूम की खेती कर सकता है, मधुपालन का कार्य कर सकता है, और उनसे संबंधित जो है यहाँ स्टॉल लगा हुआ है। 2 दिवसीय ये मेला चल रहा है, तो 2 दिवसीय मेले के अंदर जो भी लाभार्थी हैं वो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आकर के ले सकते हैं। अब ये है हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की, यहाँ जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे हम जानते हैं और उनसे बात करेंगे कि यहाँ किस प्रकार की जो है। जी सर, यहाँ जो आपका है स्टॉल है, यहाँ किस प्रकार की लोगों को आप जानकारियाँ दे रहे हैं, क्या कुछ बेनिफिट है? थोड़ा नज़दीक आ जाइए प्लीज़। हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में स्वरोजगार के लिए 1.5 लाख तक का लोन देते हैं। अच्छा, किसी भी काम धंधे के लिए। किसी भी काम, तो उसके लिए कोई आपने सीमा निर्धारित की है कि किस प्रकार से लोग क्या कैटेगरी बनाई गई है कि किस किस तरह का रोजगार कर सकते हैं लोग? नहीं, कोई भी सेल्फ स्वरोजगार में, जैसे किराना की दुकान है, जनरल स्टोर है, टेलरिंग का है, ब्यूटी पार्लर है, इस तरह का। जो आप देते हैं 1.5 लाख तक का लोन, तो उसके क्या कुछ इंटरेस्ट रेट रहे? 6% साधारण ब्याज है, बिना बैंक का सीधा लोन हमारा। कितने समय के लिए? ये 5 साल के लिए होता है। 5 साल के लिए होता है। और एक स्कीम है हमारे पास दिव्यांग की, अच्छा, उसमें हम बड़े लोन भी दे सकते हैं। जी, 10 लाख तक लोन देते हैं। अगर कोई काम बढ़िया करना चाहे तो वो बहुत बढ़िया स्कीम है, सबसे अच्छी स्कीम है। तो इस जो है आपने जो स्वयं का काम करने की बात की है, तो उसमें कोई भी, जैसे अभी जो अंत्योदय मेला लगा हुआ है, आज तो केवल उस क्राइटेरिया में आने वाले लोगों को यहाँ बेनिफिट दे रहे हैं। बिल्कुल। बाकी और दिव्यांग के लिए कभी भी आ सकता है, पैसे की कोई कमी नहीं। थैंक यू सर। तो देखिए जो है, जो लोग जिनकी इनकम जो है अंत्योदय मेले में जो लोग शामिल हैं, लाभार्थी हैं, और यदि वो अपना कोई काम यहाँ करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ जो है आयोजित किया गया है, ये स्टॉल है, और यहाँ वो लोग अपनी जानकारी ले सकते हैं। और ये जो है यहाँ मेडिकल की जो है स्टॉल लगी हुई है, तो यहाँ हम जानकारी लेते हैं। जी, किस प्रकार की आपका जो स्टॉल यहाँ लगाया गया है, क्या कुछ आप यहाँ आने वाले जो लाभार्थी हैं उनको जानकारियाँ दे रहे हैं? आज हम कोरोना वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन का कैंप लगाया हुआ है। यहाँ पर दोनों वैक्सीन के साथ, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ में पहली और दूसरी दोनों डोज दे रहे हैं। और लोगों से, आम जनता से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिनका दूसरी वैक्सीन का टाइम हो चुका है वो अपनी वैक्सीन लगवाएं और भारत को कोरोना मुक्त करने में हमारी मदद करें। देखिए, केवल लाभार्थी जो हैं उनको लाभ देना ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग जो है ये भी यहाँ लगा हुआ है। और जिस प्रकार से कोविड को लेकर के पिछले दिनों जो हालात देश में बने थे, उन सब से जो है देश लड़ा है, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको वैक्सीन के लिए भी उन लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि उन लोगों को वैक्सीन यहाँ अगर किसी ने नहीं लगवाई है तो मेले में आने वाले जो लाभार्थी हैं वो यहाँ वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत अच्छी पहल यहाँ की गई है।
तो जिस प्रकार से हमने आपको पूरा जो यहाँ अंत्योदय मेला है जिसका आज शुभारंभ हुआ है, कल समापन होना है इस मेले का। 2 दिवसीय ये मेला कनीना में आयोजित किया जाता है, मैं आपको फिर से बता देता हूं। और इस मेले का आज का जो उद्घाटन है अटेली विधायक सीताराम यादव और कनीना एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने यहाँ किया है। तो एक बार फिर से मैं आपको पूरा मेला उधर से कैमरामैन साथी से कहूँगा उधर दिखा दे कि वहाँ जो है प्रत्येक स्टॉल इस तरह से लगाए गए हैं। ये सामने जो है काउंसलिंग स्टॉल लगाए गए हैं ताकि जो आने वाले लाभार्थी हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न है, उनको प्रॉपर काउंसिल किया जा सके कि उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस प्रकार का उनको लोन चाहिए, कौन से विभाग से संबंधित है, कहाँ उनको अप्लाई करना है, ये सारी जानकारियाँ यहाँ काउंसलिंग टेबल पर उन लोगों को दी जा रही हैं। कैमरामैन राहुल के साथ करमवीर यादव की रिपोर्ट, कनीना।